What's up everyone? Is the Rishi Sufi from New Delhi, India. This is my first Q&A session video. क्योंकि इससे पहले जितने भी Q&A होते थे वो या तो Instagram के लाइव पे या Facebook के लाइव पे या फिर मेरी वर्कशॉप्स पे होते थे. तो दिस टाइम मैंने कुछ अलग सोच रहा था मैं काफ़ी टाइम से. और किसी मेरे एक भाई है जो बहुत प्यार करता है मेरे को, उसने मेरे को बहुत टाइम से पूछ किया कि ऐसा कुछ करते हैं ऐसा कुछ करते हैं. तो आज फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत करी और लॉकडाउन चल ही रहा है तो लोग भी थोड़ा बोर हो रहे हो और मैं भी थोड़ा बहुत बोर हो रहा हूँ. तो शुरू करते हैं बिना किसी. जो हमारे पास पहला सवाल है वो पहला सवाल मैं उनसे मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, कनेक्शन है, काफी टाइम से मैं उनको जानता हूँ. तो उन्होंने उनका नाम है लकी. तो लकी भाई का मैं थोड़ा सा बताया तो लकी भाई बहुत अच्छे बाउंसर भी हैं दिल्ली के अंदर. और जितने भी हमारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट आते हैं, चाहे वो ब्रायन कुस्टोस है, मैम मार्टिन है या फिर जॉन हा, और जितने भी अभी तक बिग डांस के अंदर जितनी भी एनर्जीज आई हैं तो वो उनको हमेशा से बॉडी गार्ड करते थे. तो उनका भी बड़ा मन है मेरे से डांस सीखने का. तो उन्होंने ये मेरे से पहला सवाल पूछा है कि भाई तू मुझे डांस कब सिखा रहा है, बस तू मुझको ये बता. तो लकी भाई मैं आपको डांस सच में सिखाना चाहता हूँ. ऐसा नहीं कि मेरे अंदर कि यार नहीं मैं लकी भैया को नहीं सिखाना चाहता. मैं सच में आपको डांस सिखाना चाहता हूँ. ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास करो, मैं सच में आपको डांस सिखाऊंगा. बस ये लॉकडाउन खत्म हो दो, फिर से हम लोग मिलेंगे और हम लोग डांस करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा. भैया इस बार मैं पक्का आपको डांस सिखाऊंगा. क्योंकि गाइस ये मेरे को बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि भाई मेरे को डांस सीखना है, मैं आ रहा हूँ, मैं डांस सीखना, मैं डांस सीखना. वो टाइम का मैच नहीं पता, कभी मैं दिल्ली में होता हूँ कभी नहीं होता. तो लकी भाई इस बार बस लॉकडाउन खत्म हो दो, कसम से बोल रहा हूँ, कसम से मैं आपके घर आके सिखाऊंगा. चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ. तो गाइस इस क्वेश्चन में मेरे भाई ने पूछा है, इसका नाम है रमन जायसवाल, फ्रॉम बिहार, पटना. आई ये मेरे को वही मिला था. तो गाइस इसने ना मेरे से बड़ा एक कटपटा सवाल पूछा, बड़ा मजा आएगा सुनने. तो गाइस इसने पूछा है, फर्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है हिप हॉप की शुरुआत कहाँ से और कब से हुई, ठीक है. और सेकंड वन इज क्या हम ऑल स्टाइल हिप हॉप करना, मतलब क्या हमें ऑल स्टाइल हिप हॉप करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए. वरना तेरे को डर नहीं लगता. और थर्ड वन इज कि हमें बेस्ट आर्टिस्ट बनने के लिए क्या करना चाहिए. तो ब्रो सबसे पहले बेस्ट आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे पहले बहुत अच्छा इंसान बनना चाहिए, अच्छा इंसान बनना चाहिए. दूसरा बेस्ट आर्टिस्ट बनने के लिए देखो बहुत हार्ड वर्क करना है और डिफरेंट ट्राई करना चाहिए और बहुत मेहनत करनी चाहिए और बहुत ही मेहनत करनी चाहिए. क्योंकि मेहनत के आगे और कुछ नहीं भाई, मैं और कुछ नहीं बोल सकता. बस डांस करो और हार्ड वर्क करो. और ऑल स्टाइल इसलिए भी करना चाहिए कि ऑल स्टाइल से तुम लोग की तो बॉडी इंप्रूव होगी, ठीक है. फर्स्ट बॉडी बहुत इंप्रूव होगी. सेकंड थिंग इज तुम लोग बहुत सारी चीजें यूटिलाइज करना सीखोगे. थर्ड वन इज कि तुम अगर ऑल स्टाइल करते हो तो तुम बहुत सारे और भी स्टाइल कर सकते हो. क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर एक स्टाइल को पकड़ के चलोगे तो वो फिर वहीं तक डिस्टर्ब होगा. अगर तुम ऑल स्टाइल करोगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो. समझ आ रहा है, मतलब एक वर्सेटैलिटी आएगी अंदर, समझ आ रहा है. और वर्सेटैलिटी यूज करने आ जाएगी, मतलब बहुत जरूरी है ऑल स्टाइल. तो ऑल स्टाइल इसलिए करना चाहिए कि बॉडी इंप्रूव होगी और तुम लोग की मतलब यूटिलाइज कर पाओगे बहुत सारी चीज़ें और बॉडी इंप्रूव होगी और भी सारी बहुत सारी चीज़ें होती है जो तुम लोग को धीरे धीरे करके समझेगी. तो ऑल स्टाइल करना इसलिए चाहिए. और एक सवाल और जो होती था हमारे हिप हॉप की शुरुआत कहाँ से हुई. तो हिप हॉप की जो शुरुआत हुई थी वो साउथ बॉम्ब से थी 1970 के अंदर, 70-60 के अंदर. तो जो इसके बेसिकली हिप हॉप के अंदर एक पूरा कल्चर है ना. ये मैं हर वर्कशॉप में बताता हूँ. हिप हॉप नॉट ए डांस, एक डांस फॉर्म है, ठीक है. तो एक पूरा कल्चर है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, ग्राफिटी, डीजे एंड ब्रेकिंग एंड डांसिंग. तो ब्रेकिंग वो सब डांस में जो ब्रेकिंग था वो सबसे पहले ब्रेकिंग यूज हुआ था, ठीक है ना. मतलब ब्रेकिंग ही ऐड हुआ था और एमसी. तो गाइस ये चारों मिलकर जब ये चारों हुए थे तो एक हिप हॉप पूरा एक क्रिएट हुआ था. पहले ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ एमसी था या फिर एक तरफ डीजे था, एक तरफ ग्राफिटी थी, फिर एक तरफ डांस था. सबको ऐड ऑन करके मतलब क्रिएट हुआ है. अगर तुम लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे तो तुम लोग को मतलब बहुत सारी चीजें, और खासतौर से अगर तू यूट्यूब पे सर्च करेगा तो देखो अच्छे से और समझ आएगा. बट मैं अभी जो बता रहा हूँ मैं बहुत जल्दी क्या मैं देखो बहुत डिटेलिंग में नहीं बता सकता हूँ. जब हम लोग मिलेंगे तो मैं जरूर और अच्छे से मतलब एक्सप्लेन कर पाऊंगा. तो गाइज मेरे पास में अगला सवाल है शर्मिला तमांग का, शी फ्रॉम नेपाल, काठमांडू. इसने मुझसे पूछा है क्या मेरे से कभी प्यार हुआ. नहीं.
तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा मतलब मेरे दिल और दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है शर्मिला, आपको लेके। शर्मिला हम लोग मतलब फेसबुक पे बात करते हैं, वो अच्छा है मेरे लिए, मतलब कि ऐसा फीलिंग आया नहीं है, बट ऐसा नहीं है, तो आई एम रियली सॉरी, बट ठीक है, अभी ऐसा कुछ मैंने सोचा भी नहीं और ऐसा कभी सच में नहीं आया मेरे दिमाग में। तो यार ये कट करो भाई, ये कट करो। आ जाते हैं अपने दूसरे सवाल के ऊपर। पहले इससे पहले वाले सवाल में तो अब दूसरा सवाल करते हैं अपना। ये है प्रियाशी फ्रॉम चितवन, नेपाल। तो ये नेपाल से गाइस, ये मेरे पास में मैसेंजर पे आया इस क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन है कि हेलो सर, सो माय क्वेश्चन इज हाउ यू स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली दिस टाइम। ओके, ये वाला टाइम मतलब ये वाला टाइम मेरा कैसा जा रहा है? पापा के साथ तो पापा के साथ तो आपने देख ही लिया, और मम्मी के साथ मेरा ये जो लॉकडाउन वाला टाइम है, इस टाइम कैसा जा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। मम्मी ऐसा कुछ नहीं गाइस, जॉक्स अपार्ट। तो बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है यार, सच में ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस प्रियाशी, मैं बेसिकली अपने घर पे कैसे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह 5 बजे सोता हूँ पहली बात तो, क्योंकि 5 बजे तक ही नींद आती है, और पबजी खेलता हूँ, और घर में जितने भी मेरे भतीजे हैं भतीजी उन सबके साथ में टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं बहुत टाइम बाद अपने घर पे इतने टाइम के लिए रुक रहा हूँ, मतलब इतने लंबे टाइम के लिए मैं रुका हूँ, और इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। बेसिकली अपने कमरे के अंदर रहता हूँ, पबजी खेलता हूँ, और खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, और नीचे जाता हूँ अपने रूम में, मम्मी लोग साथ में बहुत मस्ती करता हूँ, और टीवी देखता हूँ, जितने भी आजकल महाभारत और ये रामायण वगैरह रखी है देख रहा था, और अच्छा लगता है यार। घर वाले अच्छे लोग हैं यार अपने, सच में अभी पता चला अच्छे लोग होते हैं सब, तो बहुत मजा आता है। तो यार मतलब सबका अपना अपना तरीका है फोन करने का, मेरा तरीका थोड़ा सा मतलब ऐसा ही है कि मैं टाइम बात करूँ तो बहुत मस्ती कर रहा हूँ, और मेरा टाइम तो ऐसे ही जा रहा है। और अच्छा यार, ऐसा टाइम आना चाहिए, लेकिन ये वाला टाइम ऐसा वाला टाइम नहीं आना चाहिए, तो आना चाहिए कि घर में हमें रुकना चाहिए, बट ये वाला टाइम नहीं आना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग अपने घर पे। तो गाइस प्लीज प्रियाशी, मैं आपको बोलता हूँ कि स्टे सेफ और अपने घर में रहो अभी, और जितना जल्दी मस्ती कर सकते हो उतना करो, और गाइस बस ये वाला टाइम निकल जाए, भगवान से प्रे करो। थैंक यू सो मच प्रियाशी। आरती श्रेष्ठा, शी फ्रॉम मोटू पतलू क्रू, ये काठमांडू में क्रू है गाइस। इसने मेरे से सवाल पूछा, ये पतलू है, मोटू नहीं है, ये मोटू पतलू क्रू की पतलू है। तो इसने मेरे से पूछा है आरती ने कि आपका इंस्पिरेशन कौन है, ठीक है, आपका फेवरेट प्लेस, नेपाल से आपका क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या है ना, तो ऐसा कुछ। तो ये इसका क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका एक और आप कितने साल से डांस शुरू किया है, आपका फर्स्ट गुरु और आपका एम। इसके बहुत सारे सवाल हैं, मजा आएगा इस सवालों को जवाब देने में। तो गाइस जो बेसिकली मेरे जो इंस्पिरेशन है वो बेसिकली फोटो लेके आओ दिस इज माय इंस्पिरेशन व्हाइल बनेगा। गाइस ये मेरी इंस्पिरेशन भी मेरा सब कुछ है, मतलब मैं दिन रात इसको देख के काम करता हूँ सारी चीज़ें। फोटो लेके जाओ गुरुजी का। ये मेरी इंस्पिरेशन है, और मेरा फेवरेट डांसर भी है, मेरा फेवरेट सब कुछ है मतलब डांस के लिए हिप हॉप के अंदर। तो ये मेरा इंस्पिरेशन है लाइल बेनी। जब मैंने इसका वीडियो देखा था 2012 के अंदर, तब से ही मेरे अंदर मतलब हिप हॉप को लेके और ज़्यादा मतलब शक्ति आ गई, या फिर एक जुनून सा चढ़ गया कि मतलब अब करना है तो ऐसा ही करना है। और मेरा फेवरेट प्लेस ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा फेवरेट प्लेस तो बेसिकली कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरा फेवरेट प्लेस बेसिकली पहाड़ है। जहाँ भी पहाड़ है ना वो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब पहाड़ों में ठंडी ठंडी हवा और वहाँ पे रहना मेरे को बहुत पसंद है। अगर मैं मतलब इन फ्यूचर अगर मैं जब मैं सब चीज़ों से रिटायर हो जाऊंगा, वैसे तो मैं अपनी लाइफ से मुझे नहीं लगता कभी रिटायर होगा, बट मैं जब सब चीज़ों से रिटायर हो जाऊंगा तो मैं एक पहाड़ पे एक घर लूँगा और वहीं पे पूरा मतलब लाइफ बिताना चाहूँगा। और नेपाल से आपका क्या रिश्ता है? ओह माय गॉड, नेपाल से मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। बेसिकली आज मैं तुम लोगों को सच बताता हूँ, बेसिकली नेपाल ने मुझे पहचान दिलाई। बेसिकली जो जानते थे लोग, लेकिन
नेपाल की वजह से मेरे को लोगों ने बहुत जानना मतलब पहचान मिली है, क्योंकि आई थिंक सब लोगों ने, या मुझे ऐसा लगता है कि नेपाल का मैं फर्स्ट आर्टिस्ट था जो मतलब इंडिया से ट्रैवल करके 2016 के एंड में 2016 एंड चल रहा था, मैंने वहाँ पे वर्कशॉप देना स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद में मुझे बहुत अच्छे मतलब कि ऑर्गेनाइजर मिले, तो सबसे पहले इजी ने मेरे को बहुत हेल्प किया, और वाइट डांस स्टूडियो जो काठमांडू में है। तो नेपाल से एक रिश्ता मेरा बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं इन फ्यूचर में चाहता भी हूँ कि मैं मतलब नेपाल के अंदर रहूँ भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद जन्म में मैं नेपाली था, शायद इसलिए मेरे को नेपाल से बहुत प्यार है। मतलब सच में मेरे को बहुत प्यार है। मेरा सेकंड अगर कोई बोले होम तो वो मैं नेपाली है, क्योंकि आधे लोगों को जो भी मेरे को मतलब पर्सनली जानते तो वो लोग यही कहते हैं कि मतलब तू तो भाई 6 महीने नेपाल रहता है, 6 महीने इंडिया रहता है। तो नेपाल से मेरा क्या रिश्ता है वो मैं खुद नहीं जानता, बस ये है कि हाँ थैंक्स पूरे नेपाल को कि मेरे को जितना भी फेमस किया इन लोगों ने, जितना भी मेरे को दिया, जितने भी मेरे फैंस हैं वहाँ पे, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेरे को इतना दिया कि मैं बहुत खुश हूँ। और नेपाल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये मैं ही जानता हूँ। अभी गाइस हमारा अगला सवाल है, ये सवाल पूछा है मानसा ने, मानसा फ्रॉम नेपाल, अभी पोखरा है, पहले काठमांडू थी। तो शी ऑल्सो वेरी टैलेंटेड गर्ल, ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा डांस करती है। तो गाइस इसने मेरे से पूछा है व्हेन यू अबाउट टू गेट मैरिड, सॉरी No! God, please, no! No! अगला सवाल है, इसका नाम है मंजली। मंजली मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, इसने कभी ये सवाल पूछा नहीं, लेकिन आज इसने ये सवाल पूछा है व्हेन डिड यू स्टार्ट योर डांसिंग करियर, ओके, फ्रॉम वेयर यू गॉट इंस्पायर मोस्ट। ओके, मैं इंस्पायर्ड होता हूँ बेसिकली फोटो लेकर, दोबारा फोटो लेके। तो यार मैं इसको देख के बहुत इंस्पायर हूँ, मैं बहुत मतलब दिन रात इसको देखता हूँ और सोचता हूँ तो मैं फोटो लेके जाऊँ। तो यार बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था, मैंने अभी इससे पहले भी बताया कि वही 2005 और मेरा डांस करियर वहीं से स्टार्ट हुआ, और चीज़ें मिलती गई, हार्ड वर्क करता गया, चीज़ें और मिलती गई, मैं और हार्ड वर्क करता गया, और आगे भी मिलेंगी, मैं और हार्ड वर्क करूँगा। तो मैंने पहले भी बताया था ये, और वही इंस्पिरेशन मैंने आपको बताया मैं किससे बहुत इंस्पायर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ रोज़। वैसे तो इंस्पायर तो मैं बहुत सारे आर्टिस्ट से होता हूँ, मैम मार्डिन हो गया, एरियान हो गया, ब्राइन हो गया, जॉना हो गया, क्योनी मैरी, और लेस्ट्रीज हो गए, और लैंडो विल्किन हो गया, क्विक क्रू हो गया, और पूरे जितने भी आज की डेट में लेजेंडरी डांसर में सबसे इंडियन हूँ, चाहे वो बाहर के हूँ, बट मोस्ट में जो मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर हूँ वो हूँ मैं अपने एक ही गाइडेंस से, लाइक देखिएगा। तो थैंक यू सो मच मंजली। सवाल है जीना फ्रॉम नेपाल धरार, ये मेरे को मैसेंजर पे सवाल आया है कि आपकी उम्र कितनी और आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है शीशम फ्रॉम काठमांडू नेपाल। इसने मेरे से सवाल किया है, मतलब इसका जो भी क्वेश्चन है ये है कि सर एफ्रो और डांस हॉल में क्या डिफरेंसेस है। तो गाइस वैसे तो मैं शीशम डांस हॉल करता नहीं हूँ और एफ्रो करता नहीं हूँ, बट हाँ थोड़ी जितनी भी नॉलेज मैंने मतलब बटोरी है इधर उधर से या फिर देख करके करा है, तो मेरे को इतना ही पता है, जितना मेरे पास में है वो यही पता है कि जो डांस हॉल होता है ना, डांस हॉल एक और मतलब डांस हॉल में तुम लोग टेक्निकली चीजें करते हो, और एफ्रो के अंदर ऐसा नहीं है। एफ्रो में तुम लोग अपना फ्लेवर ऐड ऑन कर सकते हो, एफ्रो फ्री है बेसिकली। जैसे डांस हॉल बहुत ग्राउंडेड है, जैसे कि उसके अंदर तुम लोग सिर्फ टेक्निक से यूज कर सकते हो ना, तो लेकिन तुम्हारा एफ्रो के अंदर ऐसा कुछ सीन है। एफ्रो के अंदर तुम लोग अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हो, अपनी म्यूजिकलिटी यूज कर सकते हो, अपनी चीजें यूज कर सकते हो, लेकिन आपको डांस हॉल के अंदर टेक्निकलिटी यूज करनी ही पड़ेगी। जैसे तुम लोग कभी भी देखोगे तो बहुत ग्राउंडेड होता है ना, और बेसिकली तुम लोग को एल्बो बैंड रहता है हल्का सा, मतलब जो उसकी टेक्निक्स है। तो डांस हॉल और उसके अंदर एक अलग इसमें ये डिफरेंस है, लेकिन तुम एफ्रो के अंदर अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हो, अपनी चीज़ें अपना फ्लेवर ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन डांस हॉल के अंदर आप लोग अपना वो चीज़ें नहीं कर सकते, आपको टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी। तो मेरे को इतना पता है, बाकी मैं और सर्च करके आपको बताऊंगा। तो ये सवाल पूछने के लिए थैंक यू सो मच, और मुझे अच्छा लगा है आपका सवाल, तो मैं इस पर और रिसर्च करके फिर मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच।
शिवम फ्रॉम रांची झारखंड। तो इसने मेरे से सवाल पूछा है, ये व्हाट्सएप पे इसने मुझसे सवाल पूछा है कि सॉन्ग को कैसे सुनना चाहिए ताकि उसका म्यूजिकलिटी हमको अच्छे से समझ आ पाए, और एक बेस्ट कोरियो के लिए क्या करना चाहिए। ओके, और आइसोलेशन का हिस्ट्री। ओके, मैं बताता हूँ शिवम, देखो सीरीज दैट म्यूजिक को हर कोई अपने तरीके से सुनता है ना, मतलब मैं बहुत अलग तरीके से म्यूजिक को सुनता हूँ। मैं ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी कई लोगों को ये बात बताई है कि तुम म्यूजिक सुन रहे हो, मतलब हर किसी का सुनने का तरीका अलग है ना। अब कोई म्यूजिक सुन पाता है वो वाले, या कोई नहीं सुनता। तो सबसे पहले ना मेरे भाई, सबसे पहले तेरे को हेडफोन खरीदने अच्छे वाले, एकदम अच्छे से तेरे को म्यूजिक सुनाई दे, ठीक है, क्लियर सुनाई दे, ठीक है। और जो समझ तो यार देख, देखो पता क्या करना है, मैं जब भी म्यूजिक सुनता हूँ या मुझे किसी गाने पे कोरियोग्राफी करनी है, मेरे को कुछ भी करना है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि बेसिकली रात में जब सब सो जाते हैं तो मैं रात में अपना म्यूजिक ऑन करता हूँ और रात में लीड लगाता हूँ और आराम से उसको म्यूजिक सुनता हूँ। और मैं ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनूँ, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल से क्या होता है, तुम लोग को पता चलता है कि ये बेस है, ये हाई-हेट्स है, ये है, ये मतलब तुमको धीरे धीरे करके चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और बेस्ट कोरियो करने के लिए क्या करना चाहिए? बेस्ट कोरियो करने के लिए सबसे पहले ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है और डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। और जितना तुम अलग अलग डिफरेंट स्टाइल सीखोगे उतना तुम बेस्ट कोरियोग्राफी बना पाओगे। और आइसोलेशन का कोई ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है, आइसोलेशन का कोई हिस्ट्री नहीं है। आइसोलेशन बेसिकली सिर्फ आइसोलेशन है। तो आइसोलेशन पे वर्क कर, हाँ मैं तेरे को बता सकता हूँ, तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। तो यार जो मैंने अपना आइसोलेशन ठीक किया है, मैंने जो चीज़ें करी है, वो मैंने सबसे ज़्यादा पैटर्न को देख के, फ्लिप शरीफ को देख करके मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया आइसोलेशन में। और मैंने बहुत सारी, मतलब मैंने बेली डांसिंग भी सीखा है, तो बेली डांसिंग से भी मेरा बहुत इम्प्रूव हुआ है। और मैंने मतलब रोबोटिक्स बहुत करी है मैंने, और पॉपिंग बहुत करी है। तो ये सब चीज़ें देखो करनी पड़ेगी, थोड़े से यूज फॉलो करना पड़ेंगे, सर्च करना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली। थैंक यू सो मच। ये सपना तमाम आका ड्रीम गर्ल फ्रॉम काठमांडू नेपाल, इसने मुझसे पूछा है हमारे नेपाल का फेवरेट फूड प्लेस एंड डांस स्टूडियो कौन सा है, मतलब जो मेरा फेवरेट है। अच्छा, जो एक्चुअली थोड़ा हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है वहाँ पे, इसलिए मुझसे पूछा है कि हमारे नेपाल का जो आपका फेवरेट है फूड प्लेस एंड डांस स्टूडियो। तो सपना, मेरा जो बेसिकली जो फेवरेट प्लेस है, उससे ना मेरी बहुत बहुत मेमोरी जुड़ी है, मतलब यहाँ से कनेक्शन है। जब मैं पहली बार ही, मैं फर्स्ट टाइम ही वहाँ पर गया था, तो जब से मैं कभी उस जगह को भूला नहीं हूँ। मतलब कि 2017 में जब मैं नेपाल काठमांडू आया था, तब मैं पहली बार गया था। उस जगह का नाम है बौद्धा। तो बौद्धा का जो एक बौद्धा का वो है, तो वहाँ से मेरी बहुत ज़्यादा मेमोरी जुड़ी हुई है, किसी एक मतलब है कोई, तो उसके साथ। तो मैं फर्स्ट टाइम ही उसी के साथ गया था, और फर्स्ट टाइम के बाद आज भी जब भी मैं काठमांडू आता हूँ तो मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, क्योंकि वो मेरी फेवरेट प्लेस है। और उस जगह से मेरी बहुत मेमोरी जुड़ी हुई है, जो यही है, ठीक है। और मतलब उससे ज़्यादा पीसफुल जगह मेरे को कुछ नहीं लगती। मैं आज भी जब वहाँ पे जाता हूँ तो मैं वहाँ जाकर के बैठता हूँ, तो मेरे को सब कुछ याद आता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो मेरी एक मेमोरेबल प्लेस है और मेरा फेवरेट भी है। और सेकंड, जो मेरा फूड है, फर्स्ट जो मेरा फेवरेट फूड है वहाँ पे, वो लाफिंग है। सेकंड, सूखे धारा नीलो पुल पे एक गोलगप्पे वाले, मतलब पानीपुरी वाले एक अंकल जी है, उनकी पानीपुरी मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। वो भी मेरे को जानते हैं, क्योंकि मैं उनके पास में 3 साल से जा रहा हूँ। और जो मेरा फेवरेट स्टूडियो है सपना, वो है एक तो द वाइब डांस स्टूडियो, और दूसरा है माई डांस जोन। तो ये दोनों स्टूडियो मेरे फेवरेट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इजी मेरा भाई है, मतलब ब्रदर है, बिग ब्रदर समझ लो या कुछ भी समझ लो। तो उसका स्टूडियो पे आके मेरे को बहुत अच्छा वाइब आता है, बहुत मजा आता है। और सूर्या एज अ स्टूडेंट, एज अ मेरा भाई, एज अ मेरा लाल, मतलब बहुत कुछ है। तो उसके स्टूडियो में तो एक अलग ही मजा है। तो ये 2 स्टूडियो मेरे फेवरेट हैं, और बाकी मैंने आपको बता दिया है। तो थैंक यू सो मच सपना ये सवाल पूछने के लिए। तो गाइस, हमारा अगला सवाल है विजय राणा मागर का फ्रॉम नेपाल इटोरी। तो गाइस, इसने मेरे से सवाल पूछा है सर क्या डांस में फ्यूचर है
क्या हम डांस को लेके आगे जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते यार? पहली बात तो कंफ्यूज होना छोड़ दो अपनी लाइफ में। अगर कोई चीज तुम्हारे पास है, अगर सबसे पहले तो एक चीज यार मैं तुमको मतलब ये सबको बोलना चाहता हूँ, जितने भी मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, मेरे डांस कम्युनिटी के लोग हैं, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली है हम लोगों को। बेसिकली भगवान ने हमें चुना है इसके लिए कि हम ये करें, और सबसे बड़ी बात कि डांस ने हमें चुना है कि हम डांस करें। तो प्लीज ये कंफ्यूजन निकाल दो अपने दिमाग से, कंफ्यूज होना छोड़ दो कि भाई हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे, हम लोग फ्यूचर मैं समझता हूँ कि यार मतलब ये टेंशन होती है कि यार मतलब हम लोग अपना फ्यूचर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो मेरे भाई मैं एक ही इसका जवाब दूंगा, डांस कर, ये कंफ्यूजन निकाल दे अपने दिमाग से, कंफ्यूज होना बंद कर दे। और जो लोग प्लीज ये सोचते हैं, जितने भी मेरे मतलब डांस कम्युनिटी के लोग हैं, प्लीज जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हम लोग आगे नहीं कर पाएंगे, हमारा फ्यूचर नहीं बन पाएगा, तो प्लीज गाइस ये सोचना छोड़ दो। सबसे पहले कंफ्यूज होना छोड़ दो प्लीज, क्योंकि कोई भी आर्ट के अंदर ऐसा नहीं है कि उसमें फ्यूचर नहीं होता। अगर हम मेहनत करेंगे, हम हार्ड वर्क करेंगे, तो यार हमको क्यों नहीं हमको चीजें मिलेगी। मैं अपना बताता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरे को ट्रस्ट मी गाइस, मेरे पास आज जो भी है वो मेरे हार्ड वर्क, मेरे डांस की वजह से है, और आगे भी जो भी होगा वो मेरे डांस की वजह से होगा। और मैं जितना भी हार्ड वर्क किया है वो मैंने इतना किया है कि मैं आज भी कर रहा हूँ, मैं कल भी कर रहा हूँ। तो यार फ्यूचर में तो मैं मतलब लगाने वाला हूँ, मतलब ये तो मेरे दिमाग में, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। तो प्लीज कंफ्यूज होना छोड़ दो यार। कंफ्यूज रहोगे तो सच में ये सवाल रोज आपके दिमाग में आएंगे, और आप रोज शायद आज मुझसे पूछो, कल किसी और से पूछोगे। तो ये खुद से भी सवाल करना छोड़ दो, बस डांस करो, मेहनत करो। कसम से बोल रहा हूँ, फ्यूचर ऐसा ब्राइट होगा ना, बहुत अच्छा होगा। और जो भी लोग ये सोचते हैं कि डांस में कुछ नहीं होगा, तो प्लीज अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये अपने अंदर ही रखो। तो प्लीज किसी भी आर्टिस्ट को ऐसा मत बोलो और ये ऐसा मत सोचो, क्योंकि इससे आर्टिस्ट के दिमाग पे या फिर क्या हम लोग फील करते हैं वो हम ही जानते हैं। तो प्लीज गाइस कंफ्यूज होना छोड़ दो मेरे डांसर भाइयों, मेरे डांसर जितने भी लोग हैं। तो प्लीज ये कंफ्यूजन निकाल दो अपने दिमाग से, कंफ्यूज होना छोड़ दो, हार्ड वर्क करो, सब चीजें मिलेंगी। ट्रस्ट मी। थैंक यू सो मच। सो गाइस ये हमारा आज की वीडियो सेशन का एक लास्ट मेरे पास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा है ज्योत्सना ने फ्रॉम पोखरा, ओके, पोखरा नेपाल। तो वैसे यार मेरे पास अधिकतर मतलब नेपाल से ज्यादा आए मेरे पास में। हाँ मैं देख रहा हूँ, मतलब नेपाल साइड से मेरे पास में बहुत क्वेश्चन है भाई। नेपाल भाई फेमस है, ऐसा कुछ नहीं। तो गाइस ज्योत्सना ने मेरे से पूछा है, डिड यू गेट समवन किस? Oh my God! Wow! तो यार ये तो मतलब यार अच्छे सवाल है मतलब कि दूसरा मैं आपको इसका रिप्लाई नहीं दे सकता। ये पर्सनल हो गया तो कुछ ज्यादा यार। चलो गाइस खत्म करते हैं इस Q&A सेशन को आज ही यहीं पर ही। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू ज्योत्सना, आपने ये सवाल पूछा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। तो किसी क्या यार मतलब चलो गाइस सच में इस Q&A सेशन को खत्म करते हैं। मैं इस सवाल का जवाब नहीं सकता जस्ट बिकॉज ये कुछ अलग ही हो गया। ये मतलब अच्छा है, जो भी पूछा है अच्छा लगा मुझको, जो भी पूछा है मेरे सामने। तो गाइस थैंक यू सो मच मेरे इस फर्स्ट Q&A सेशन को इतना सपोर्ट करने के लिए, और इतने आपके मतलब इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछने के लिए। मजा आया आज के Q&A सेशन, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। तो गाइस थैंक यू सो मच गाइस, आई होप ये वीडियो तुम लोग को पसंद आया होगा। और मुझको नहीं पता आप ये वीडियो क्या मतलब यूट्यूब पे जाके कितना व्यूज आएगा, मेरे को उसकी कोई परवाह नहीं गाइस, मेरे को सच में कोई परवाह नहीं होती। तो गाइस प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मतलब अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक कर देना गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मुझको फॉलो कर सकते हो आप लोग इंस्टाग्राम पे, और मैं टिकटॉक पर भी आ गया हूँ, तो गाइस टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हो। तो गाइस इंस्टाग्राम पे मेरा पहले वाला जो अकाउंट था वो हैक हो चुका है, तो मैंने नया आईडी बनाया, तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो गाइस उस लिंक पर जाना और मुझे फॉलो करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी हमारे डांस कम्युनिटी से लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो इंडिया हो, नेपाल हो, या पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ जहाँ ये वीडियो जाता है, तो प्लीज गाइस इसको चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो गाइस मेरे लाइक का एम कुछ नहीं है कि इतने लाइक करो उतने लाइक करो, ऐसा कुछ नहीं है।
मन करे तो करते जाना, और कमेंट सेक्शन बॉक्स के अंदर अपने अगले Q&A सेशन के लिए मेरे को अपने क्वेश्चन आप लोग दे सकते हो, ताकि कि मैं इतने क्वेश्चन कर देगा ना कि मतलब मेरे को और मतलब मोटिवेशन मिले कि मैं अगला वीडियो इससे भी खतरनाक बनाऊं। तो प्लीज गाइज थैंक यू सो मच अगेन, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मेरी वीडियो को, और हर जगह पे फैला देना, शेयर करना अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे, जितने भी दोस्त हैं सबको दिखा दो, ताकि कि नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं और अच्छे से प्रिपेयर हो पाऊँ। और स्पेशल थैंक्स टू विक्रम आर्य जो कैमरे के पीछे बैठा हुआ है, उसने पूरा वीडियो शूट किया है, ये वो बेचारा जब से बैठा हुआ है गर्मी के अंदर। और थैंक्स टू स्पेशल थैंक्स अगेन अंकित गिरी मतलब हम दोनों दिन पबजी खेल रहे थे, ऐसे ही दिमाग में आइडिया आ गया उसके कि यार ये वाला Q&A सेशन करते हैं, तो मेरे भी दिमाग में था, तो हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर मैंने ये पोस्ट करना स्टार्ट किया कि भाई मतलब तुम पूछ सकते हो Q&A सेशन में, तो फिर जाके वीडियो। तो थैंक यू सो मच अंकित, थैंक यू भाई, मेरे को बहुत हेल्प करता है। हर वीडियो में तुम लोग इसका नाम देख लोगे मेरे, मतलब हर वीडियो जितना भी नेपाल में शूट होता है उसमें हर इसमें स्पेशल थैंक्स में नाम होता है। तो भाई आज तो मैं तेरे को स्पेशल थैंक्स दे ही रहा हूँ। तो गाइज इसको अंकित गिरी को तुम लोग फॉलो कर सकते हो ऑन टिकटॉक, ऑन इंस्टाग्राम, ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, मतलब ये भी टिकटॉकर्स है बहुत अच्छा। तो गाइज थैंक यू सो मच अंकित गिरी, थैंक यू सो मच गाइज, एंड थैंक यू सो मच विक्रम आर्या। तो गाइज अच्छा मुझे पता नहीं, हिला दो, थैंक यू सो मच गाइज।